वेलकम टू स्कूल लेसन। मैं हूँ शाहाना यास्मीन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते वक्त हमारे अंदर जो ऑर्गन है, लंग्स है, नॉस्ट्रिल है, फिर नेसल कैविटी है, इन सब में किस तरीके का सेंसेस होते हैं उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो वुजू है ना वो बहुत ज़्यादा एक दिन एक्साइटेड था। क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि उसका जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बहुत दिनों के बाद, मतलब 1 साल के बाद उन लोगों से मिलने आ रहा था। तो इसीलिए वो क्या किया, जल्दी जल्दी बस स्टॉप में उन लोगों से मिलने के लिए चला गया। जब वो रन कर रहा था फास्टली, मतलब बहुत जल्दी से जब वो रन कर रहा था और जाके बस स्टॉप में कुछ ही मिनट में पहुंच गया, तो उसका जो सांस था ना वो बहुत रैपिडली सांस लेने लगा। वो मतलब उसका ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होने लगा, वो हाँफने लगा। तो उसका जो ग्रैंड मदर था, ग्रैंड मदर ने उसको पूछा कि वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट, वो इतना जल्दी जल्दी क्यों सांस ले रहा है। तो बुजू ने उन लोगों से क्या बोला कि उसने जो है बहुत दौड़ के आया है, रन करके आया है जल्दी जल्दी, इसीलिए वो इस तरीके से सांस ले रहे हैं। लेकिन वुजू के मन में जो है क्वेश्चन आ रहा था कि जब लोग रन करते हैं तो जो ब्रीथिंग है वो इतना फास्टर क्यों हो जाते हैं। तो दिस आंसर वुजू's क्वेश्चन, तो द आंसर टू वुजू's क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। तो वुजू की ये जो सवाल था कि दौड़ने से लोगों की सांस इतना फास्टर क्यों हो जाते, इतना रैपिडली क्यों लोग सांस लेते हैं, उससे हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं, सांस लेने की ज़रूरत क्या है, ब्रीदिंग की ज़रूरत क्या है। तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो अभी रेस्पिरेशन क्या है, तो इस बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वाई डू वी रेस्पियर, तो हम सांस क्यों लेते हैं, इस बारे में हम अभी देखेंगे। हम सांस क्यों लेते हैं। चैप्टर 2 में आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल जो होते हैं ये एक फंक्शनल यूनिट होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होते हैं। सेल जो है ये एकदम सबसे छोटा एक स्ट्रक्चर है जो फंक्शन कर सकते हैं, जो अपने आप में जो है एग्जिस्ट करते हैं। जो सेल होते हैं ना, हर एक सेल अलग अलग काम करते हैं, हर किसी का एक अलग अलग काम होता है। जैसे न्यूट्रिशन होता है, जब हम खाना खाते हैं उस खाने से क्या बनते हैं, उस खाने से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, फैट्स बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, और ये सब बनाने के लिए ये सब बनाने में सेल जो है वो हेल्प करते हैं, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। देन ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी हर बॉडी पार्ट्स में जो है हमारा ब्लड लेके जाते हैं, और इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होते हैं, एक्सक्रीशन में जो अनवांटेड फूड होते हैं, जो रेसिड्यू होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और इसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। देन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इन नंबर, मतलब सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करते हैं, मतलब बच्चा पैदा करते हैं, ताकि उसका जो जेनरेशन है वो कभी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए बच्चा पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये जो सारे काम होते हैं, जो सेल इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए सेल को क्या की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। इवन जब हम लोग सो रहे होते हैं, हम लोग कुछ खा रहे होते हैं या फिर बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तब भी हमको एनर्जी चाहिए होता है। और ये जो सारा एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी बॉडी में आते कहाँ से है। तो आपने देखा होगा, अगर आप कभी खाना नहीं खाते हैं तो आपका पेरेंट्स जो है आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं खाना नहीं खाने की वजह से। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो फूड होते हैं ना, फूड क्या होते हैं, फूड में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जमा हुआ होते हैं, और जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तब ये जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाते हैं।
इसीलिए सारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पियर करते हैं ताकि वो लोग क्या पा सके, एनर्जी पा सके फूड से एनर्जी पाने के लिए हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस लेते हैं। और जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, एयर को अपने अंदर ले लेते हैं। और एयर में से कौन सा एयर हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जो एयर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। और जो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, जो हवा हम लोग निकाल देते हैं, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो जब हम लोग हवा जब अंदर लेते हैं, जब ऑक्सीजन हम लोग हमारे बॉडी के अंदर ले लेते हैं, तब वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जो है ये पहुंच जाते हैं। और धीरे धीरे करके ये कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं सेल में। तो धीरे धीरे करके ये सेल में पहुँच जाते हैं। सेल में पहुँचने के बाद क्या होता है, सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से जो फूड होते हैं ना, फूड का ब्रेक डाउन होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इन द सेल, ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फूड का ब्रेक डाउन होते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होते हैं सेल के अंदर। से सपोज ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसे क्या कहा जाता है, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, एनर्जी जो है वो रिलीज होते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, सारे ऑर्गेनिज्म में सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरीके से होते हैं, सेल में जो फूड होते हैं ना, फूड तो ग्लूकोज ही होते हैं, उसका ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होके क्या फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, वाटर फॉर्म होते हैं। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ होते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उससे क्या क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स, जब जो है ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड जो है वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। तो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें जो है फूड का ब्रेकडाउन होते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है फूड का ब्रेकडाउन हो सकते हैं। और इस रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, इस रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। और जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उससे क्या निकालते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं। तो आपने तो ऐसे बहुत ऑर्गेनिज्म के नाम सुना है जो बिना ऑक्सीजन का, बिना एयर का भी सरवाइव कर सकते हैं। तो उसमें से एक है ईस्ट। ईस्ट को हवा नहीं चाहिए, वो बिना हवा के ही सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है एनारोब्स। मतलब जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं उसे एनारोब्स कहा जाता है। मतलब बिना ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एनारोब्स। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इन सारे ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी मिलते हैं क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिज्म का भी जो है
बॉडी में बहुत सारा फंक्शन होते रहते हैं, तो इन लोगों को भी एनर्जी मिलते हैं। अगर ये लोग बिना ऑक्सीजन का फूड ब्रेक डाउन करते हैं तो भी इन लोगों को एनर्जी मिलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। ये देखिए इंटरेस्टिंग है। तो जब बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होते हैं तो वहाँ पे जो है वाटर रिलीज नहीं होता है। वहाँ पे वाटर की जगह क्या रिलीज होते हैं, एल्कोहल रिलीज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है और क्या क्या रिलीज हुआ है, एल्कोहल रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है और एनर्जी रिलीज हुआ है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो बॉक्स में देखिए क्या लिखा है। जो ईस्ट होते हैं ना, ईस्ट सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एनारोबिकली रेस्पियर करते हैं और इस प्रोसेस में जो है एल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए एल्कोहल जैसे वाइन, बियर ये सब बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। जो हमारे मासेल होते हैं, हमारे मासेल भी कभी कभी एनारोबिकली रेस्पियर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए एनारोबिकली रेस्पियर करते हैं। और ऐसा कब करते हैं, जब हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन का कमी हो जाते हैं, उस टाइम पे करते हैं। तो जब हम लोग ना बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर तेज़ी से भागते हैं, साइकिलिंग वॉकिंग करते हैं बहुत टाइम तक, तब क्या होते हैं, हमारा जो है वेट लिफ्टिंग होते हैं। लोग मोटे लोग पतले हो जाते हैं ना ऐसे करने से। तो वेट लिफ्टिंग की वजह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऑक्सीजन एनर्जी का जो डिमांड है, एनर्जी का डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई होते हैं बॉडी में वो लिमिटेड होते हैं। तो इसीलिए क्या होते हैं, हमारा जो बॉडी में मासेल होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पियर करते हैं ताकि जो एनर्जी का जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे रिएक्शन में देखिए जो ग्लूकोज होते हैं हमारी मासेल में, वो ग्लूकोज क्या हो जाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सब करते हैं ना, तो आपका जो मासल है ना उसमें क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स का मतलब होता है पेन, दर्द होता है। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो मासल है, मासल उस टाइम पे क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पियर करते हैं। और जब बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं मासल में कहीं पे भी, तो क्या होते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं ना उसका जो है फुल्ली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं, टोटल ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। इसमें जो है पार्शियल ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब आधा ही ब्रेक डाउन हो पाते हैं और उससे लैक्टिक एसिड बनते हैं। तो इस तरीके से जो है लैक्टिक एसिड जमा होते जाते हैं और मासल में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और इस दर्द से हमें कब रिलीफ मिलते हैं, जब हम क्या करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं या फिर मासल का मसाज करते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं या फिर मासल का जो है मासाज करते हैं, तब उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी का वो इम्प्रूव हो जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, जिसकी वजह से द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मासल इज इंक्रीज। तो इसकी वजह से मासल में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बढ़ जाते हैं। और जब ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में बढ़ जाते हैं तो जो लैक्टिक एसिड था उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होते हैं। वो पार्शियल ब्रेक डाउन हुआ था ना, तो यहाँ पे ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इस चैप्टर का पहला एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको एक क्वेश्चन है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। और ये एक्टिविटी आप अपनी टीचर की प्रेजेंस में और उनकी जो एडवाइस में ही करें। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी मुंह और नाक को टाइटली बंद करके जो है वॉच की तरफ देखना है कि आप कितने टाइम तक बिना सांस लिए रह सकते हो, और आपका जो टाइम है वो आपको नोट डाउन करना है। तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा टाइम तक बिना सांस लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
तो अभी देखते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है जो हवा हम क्या करते हैं अंदर की तरफ लेते हैं। जो हवा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का वाला हवा जब हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हवा होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, तो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिलीज इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। मतलब जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं ऑक्सीजन वाला जो हवा होते हैं उसको बॉडी के अंदर की तरफ लेके जाते हैं, उसे इनहेलेशन कहा जाता है। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हवा होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तब उससे कहा जाता है एक्सहेलेशन। और ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है। इनहेलेशन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। तो ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी भर ये होते रहते हैं। कोई भी एक इंसान एक मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रीदिंग रेट। एक इंसान एक मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं, एक मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं उसे कहते हैं ब्रीदिंग रेट। और ब्रीदिंग में क्या होते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑल्टरनेटिवली होते रहते हैं। एक बार इनहेलेशन हुआ, नेक्स्ट टाइम एक्सहेलेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस ही ऑल्टरनेटिवली होते रहते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। मतलब एक बार सांस अंदर की तरफ लेना और एक बार सांस को बाहर की तरफ निकाल देना। तो आपका जो अपना जो ब्रीदिंग रेट है, आप एक मिनट में कितने बार सांस लेते हो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो सांस लेने का जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट है या फिर बॉडी का जो ऑक्सीजन का नीड है उस हिसाब से ये चेंज होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ये नीचे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को करना होगा। 10.2 एक्टिविटी 10.2 में आप क्या कर सकते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मली हो, तब आप क्या करें अपना जो ब्रीथिंग है, आप कितने बार सांस अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो और कितने बार एक्सेल कर रहे हो वो काउंट करो, और जो ब्रीथिंग रेट है ना उसको आप जो है रिकॉर्ड करके रखो। उसके बाद अपना 10 मिनट तक रन करो। रन करने के बाद आप देखो कि अपना जो ब्रीथिंग रेट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, या फिर आपका जो ब्रीथिंग का काउंट है उसको काउंट करके वो भी रिकॉर्ड करो। उसके बाद जब आप कंप्लीट रेस्ट में है उस टाइम पे भी आप अपना ब्रीथिंग का जो नंबर है उसको काउंट करें और उसको जो है नोट डाउन करें। और ये जो एक्टिविटी है ये अपने दोस्तों से भी करवा के ये जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है इस टेबल को आप फिल करें। इस टेबल को जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने क्लासमेट्स का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना जो रेट है वो लिखने के लिए अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट को आपको लिखना है, यहाँ पे आप आफ्टर 10 मिनट्स वॉक करने के बाद लिखना है, यहाँ पे 100 मीटर रन करने के बाद आपका ब्रीदिंग का रेट क्या है वो लिखना है, और यहाँ पे लास्ट में लिखना है आपकी रेस्ट के वक्त आपका ब्रीदिंग का रेट क्या था वो लिखना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जब लोगों को, कोई भी एक इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है तब वो बहुत ज़्यादा जो है सांस लेते हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन आते हैं ना उससे लोगों को एनर्जी मिलते हैं। तो जो बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।